गाइस गुड मॉर्निंग। कुछ विद्यार्थियों ने मुझे कमेंट किया था और कमेंट करके ये पूछा था कि सर ये जो दर्शन वाला टॉपिक है ये हमको याद नहीं होता, बार बार पर ऑप्शन सामने आता है, हम कन्फ्यूजन में उसको गलत कर देते हैं। तो ये मेरा आप लोगों से वादा है 101% आप लोगों को याद हो जाएंगे अगर आप मेरा वीडियो पूरा देखेंगे। मेरी जो ट्रिक्स है उससे आप याद करेंगे। देखिए नाम भी ऐसे ही हैं कि अक्सर कन्फ्यूजन पैदा होता है कि जैसे अद्वैतवाद लिखा हुआ है, विशिष्टा द्वैतवाद लिखा हुआ है, द्वैता द्वैतवाद लिखा हुआ है, द्वैतवाद लिखा है, शुद्धा द्वैतवाद है, भेदा भेदवाद है। अक्सर अगर आप इसको डायरेक्ट याद करेंगे तो 101% भूलेंगे, लेकिन एक ट्रिक के माध्यम से अगर इसको याद करते हैं तो हम नहीं भूलते। अब दर्शन होता क्या है? दर्शन दार्शनिक ग्रंथ हम कहते हैं, मतलब किसी की व्याख्या, किसी के बारे में स्पेशली यदि पीएचडी वाला कोई व्याख्या करता है उस तरह से किसी वस्तु के बारे में जो व्याख्या की जाती है वह दर्शन कहलाता है। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म नहीं कह सकते हम उसको, क्या कहेंगे, सनातन धर्म। हमारे सनातन धर्म में षड दर्शन की एक परंपरा है, षड दर्शन। तो षड दर्शन में आप लोग ये कहेंगे, कई बुक्स में बेटा ये दिया है कि जो चारवाक दर्शन है वो षड दर्शन में सम्मिलित नहीं है। लेकिन आप अच्छे राइटरों की जब पुस्तकें पढ़ेंगे हिस्ट्री में, जैसे कि रोमिला थापर जैसे लोगों की, तो वो कुछ अलग ही बोलते हैं। और आप लोगों को ये मालूम होगा कि यूपीएससी बोर्ड में जो मेंबर के रूप में अगर रोमिला थापर आ जाती थी और कोई हिस्ट्री का छात्र होता था तो उससे बेटा ऐसे क्वेश्चन करते थे। और मेरे भी हिस्ट्री रहा है सब्जेक्ट, हिस्ट्री मेंस में मैंने लिया था यूपीएससी में, तो मुझे भी बहुत अच्छे से गहराई से इन चीज़ों का ज्ञान है। तो जो छोटी किताबें दी हैं उनमें कहते हैं कि मीमांसा जो आपका कौन सा दर्शन है, चारवाक दर्शन, वो षड दर्शन में सम्मिलित नहीं है। लेकिन जो विशेष राइटर हैं अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप केवल याद कर लेंगे कि यहाँ ये नहीं है, लेकिन वास्तव में ये षड दर्शन में है। क्योंकि मीमांसा दर्शन को कई पुस्तक वाले दो भाग कर देते हैं, उत्तरी और पूर्वी। तो ये मीमांसा दर्शन एक ही भाग है और चारवाक दर्शन को षड दर्शन में इंक्लूड किया जाता है। ये वाली बात भी हमेशा के लिए क्लियर कर लें, ठीक है ना बेटाओ। चलिए तो हम यहाँ देखते हैं ये दर्शन क्या होते हैं। आप लोगों ने एक पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है कि चार, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार क्या होते हैं, पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो इन्हीं की व्याख्या इन दर्शनों के माध्यम से की जाती है जिनको हम षड दर्शन कहते हैं। तो पहला पॉइंट आता है कि सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन संख्या से रिलेटेड लग रहा है, सांख्य, तो संख्या में रन कौन बनाता है, कपिल देव, तो कपिल मुनि। सांख्य दर्शन, दर्शन सभी के आगे लिख लेंगे हम, सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल मुनि। कपिल मुनि याद करेंगे, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि। न्याय दर्शन, न्याय कौन करता है, गौतम। ये गौतम अलग है, गौतम ऋषि अलग है, गौतम बुद्ध अलग है। तो ये गौतम ऋषि है, न्याय कौन कर रहा है, गौतम। तो ये गौतम ऋषि याद कर लेंगे, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम ऋषि याद करेंगे। वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक आप कभी भूलेंगे नहीं, वैशेषिक दर्शन के कणाद, इसी में परमाणुवाद का सिद्धांत दिया, विशेष तौर से याद रखना। वैशेषिक दर्शन में परमाणुवाद का सिद्धांत दिया, डाल्टन ने दिया था वैसे तो, लेकिन यहाँ पर परमाणु के बारे में भारत में सर्वप्रथम परमाणुवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो आप कहेंगे वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद। तो वैसे याद हो जाएगा, वैशेषिक दर्शन में कण के बारे में, परमाणु के बारे में है, और इसके प्रवर्तक है कणाद। चारवाक दर्शन के प्रवर्तक चारवाक ऋषि हैं। उनका एक सिद्धांत था, इनका कहना था कि कर्म विश्वास कीजिए, कर्म है, ये पाखंड को बिल्कुल नहीं मानते थे। और इनका एक कथन था, यवम जीवते सुखम जीवते ऋण कृतवा घृत पिबंते, ये इनका मानना था। और चारवाक दर्शन, कई लोग चारवाक दर्शन को नहीं मानते, लेकिन चारवाक दर्शन षड दर्शन में है। इसके प्रवर्तक कौन है, चारवाक ऋषि, चारवाक के नाम पर ही है चारवाक ऋषि। अब मीमांसा दर्शन में उत्तरी मीमांसा के प्रवर्तक हैं, उत्तरी मीमांसा के ध्यान रखना, उत्तरी मीमांसा
वादरायण ऋषि, क्या याद रखेंगे, वादरायण ऋषि। और पूर्वी मीमांसा के दर्शन के प्रवर्तक हैं जैमिनी ऋषि, पूर्वी मीमांसा के जैमिनी। ठीक है। अब योग दर्शन का तो सभी लोग जानते हैं, पतंजलि का महाभाष्य, योग दर्शन पतंजलि संस्था बाबा रामदेव और योग दर्शन पतंजलि। विश्व योग दिवस आप लोग सभी लोग जानते हैं 21 जून को मनाया जाता है विश्व योग दिवस। म्यूजिक डे भी मनाया जाता, हाइड्रोपैथी डे भी मनाया जाता, उसी दिन हाइड्रोपैथी डे भी मनाया जाता है, हाइड्रोग्राफी डे। तो योग दिवस क्लियर है। और योग दर्शन के कौन है, पतंजलि। अब आप लोग इनमें अक्सर भूलते हैं, अब ध्यान रखना, अद्वैत कैसा लग रहा, अद्वितीय कार्य भारत में किसने किया, आदि गुरु शंकराचार्य ने पंचायतन पूजा का विधान भी दिया था शंकराचार्य जी ने। और शंकराचार्य ने 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की थी देश की एकता को बनाए रखने के लिए, और पंचायतन पूजा का विधान भी दिया था। और उनका जन्म केरल के कलादी में हुआ था। क्लियर ये बात। तो अद्वितीय कार्य किसने किया, शंकराचार्य ने। तो कभी नहीं भूलेंगे अद्वैतवाद के प्रवर्तक आदि गुरु शंकराचार्य, या आदि शंकराचार्य भी लिख सकते हैं या अकेला शंकराचार्य लिख सकते हैं, भूलेंगे बेटा कभी इसको, शंकराचार्य को। अब विशिष्ट कौन है, भगवानों में सबसे विशिष्ट हैं राम, हमारे राम विशिष्ट हैं सभी में। तो यहाँ याद रख लेंगे रामानुजाचार्य। अगर आपको मेरी ट्रिक्स पसंद आ रही हो तो आप लाइक बटन दबाएंगे और दोस्तों के बीच शेयर करेंगे ये बातों को। द्वैतवाद, अब द्वैत हमारे यहाँ पर भारतीय राजनीति में 2 लोग मुख्य थे, माधवराव सिंधिया द्वैल, तो माधवाचार्य याद रख लेंगे, उनके बेटे ज्योतिरादित्य हैं। तो माधवाचार्य याद हो जाएगा। द्वैत मतलब ड्वेल मतलब माधवाचार्य। अब ये सबसे कठिन नाम है द्वैत, 2 बार द्वैत जुड़ा है, द्वैत 2 बार जुड़ा है। तो आप भूलेंगे का कोई प्रश्न ही नहीं है। हम अचार तो वैसे डालते हैं, या तो नींबू का डालते हैं या मिर्ची का या आम का, तो हम लोग कैसे याद करेंगे, नीम का अचार जैसा। तो सबसे कठिन नाम लग रहा है द्वैत सबसे कठिन लग रहा है, तो कैसे याद करेंगे, निम्ब का चार्य। तो कभी नहीं भूलेंगे, मैं इस तरह से नहीं भूलता था अगर ये क्वेश्चन आते थे। और ये सनक संप्रदाय के भी संस्थापक हैं निम्ब का चार्य। शुद्ध अद्वैतवाद, बल्लभ से याद कर लेंगे, बल्लभ माने शुद्धा को एक नाम याद रखेंगे, शुद्धा बल्लभाचार्य, बस एक नाम याद रखना है। शुद्धा शब्द आ जाए तो बल्लभ से याद रख लेंगे। अब भेदवाद से आप याद रखेंगे, भेद 2 बार है ना, भेद 2 बार है। तो अब लोग अखबार क्या करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, किसी की भलाई करते हैं। तो कौन सा अखबार ऐसे याद कर लें, तो भास्कराचार्य। तो अगर आपके सामने अगर मैं आपसे पूछूं अभी भास्कराचार्य, अगर मैं ये पूछने बैठूं बिठाओ कि द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, तो सभी का एक ही आंसर आएगा, द्वैतवाद निम्ब का चार्य, भेदवाद भास्कराचार्य, योग दर्शन तुरंत बता देंगे पतंजलि। बताएंगे कि नहीं, याद हो गया कि नहीं, आगे देखते हैं हम। इतनी बातें क्लियर हैं, यहाँ तक की बात क्लियर है। अनेकांतवाद, अब ये प्रवर्तक नहीं है, ये आप लोगों को याद रखना है कि ये किस धर्म से संबंधित हैं, स्यादवाद और अनेकांतवाद। स्यादवाद और अनेकांतवाद दोनों ही जो ग्रंथ हैं, दोनों ही जो मत हैं, स्याद ग्रंथ नहीं, दोनों ही जो मत हैं वो जैन धर्म से संबंधित है। आप याद रखेंगे जैन धर्म की प्रमुख भाषा प्राकृत थी, याद रखेंगे ये दोनों ही जैन धर्म से रिलेटेड हैं। इतनी बातें क्लियर हैं। अब आ रहा हीनयान और महायान संप्रदाय।
अब सभी लोग जानते हैं बौद्ध धर्म की भाषा, प्रमुख भाषा पाली। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, इतनी बात याद रखेंगे। और हीनयान और महायान ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। किससे रिलेटेड है बेटाओ? बौद्ध धर्म, और ये भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। क्वेश्चन ऐसे याद आए कि हीनयान महायान का संबंध किस धर्म से, श्यादवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है, अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से है। अगला है शून्यवाद। भारत का आइंस्टीन, सभी लोग जानते हैं, नागार्जुन को कहते हैं। भारत का आइंस्टीन कैसे कहते हैं? नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन कैसे कहते हैं? नागार्जुन। शून्यवाद का प्रवर्तक हैं और ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। विज्ञानवाद भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। प्रतीत्य समुत्पाद भी बौद्ध धर्म से संबंधित है और निर्माण प्रक्रिया भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। लेकिन संलेखना अगर आया, संलेखना क्या होता है? एक जैन धर्म में एक सिद्धांत होता है संलेखना, के भूखे प्यासे रहकर अपने प्राण त्यागना, संलेखना। ठीक है, संलेखना किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। और संलेखना द्वारा किस मौर्य वंश के किस शासक ने प्राण त्यागे थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में संलेखना द्वारा अपने प्राण त्याग किए थे और अपने राज को अपने बेटों के लिए छोड़कर चला गया था। तो संलेखना जैन धर्म से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन इस तरह से याद है बेटाओ कि प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध धर्म, ये पूरा बौद्ध धर्म चल रहा है। श्यादवाद जैन धर्म, अनेकांतवाद जैन धर्म, पाली किस धर्म की प्रमुख भाषा थी? तो बौद्ध धर्म की। प्राकृत किस धर्म की प्रमुख भाषा थी? तो जैन धर्म की भाषा थी। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? भगवान बुद्ध को कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया मतलब लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? भगवान बुद्ध को। एशिया का ज्योतिपुंज भगवान बुद्ध को कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है। अगली बात आती है हमारे पास, अब कुछ वेदों के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। तो पहले तो आप याद रखेंगे कि वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। आर्य शब्द का अर्थ होता है महान या कुलीन। आर्यों ने जो संस्कृति बसाई उसको आर्य संस्कृति या आर्य सभ्यता, और उन्हीं के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए उनको वैदिक ग्रंथ कहते हैं। लेकिन वेदों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? कहीं ये नहीं लिखा जाता कि वेदों का राइटर नहीं लिखा जाता, ये शब्द गलत है। वेदों का संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने। और वेद व्यास का संबंध कहाँ से है? बिहार से है। और वेदों को अपौरुष्य कहा जाता है। कहने का मतलब किसी एक पुरुष की कृति नहीं है, ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान है। और वेद व्यास ने तो केवल इसको संकलित किया है। इतनी बात यहाँ तक तो क्लियर होगी। तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। इनको हम श्रुति भी कहते हैं कि सुनकर जो ज्ञान प्राप्त किया गया उसको हम श्रुति भी कहते हैं। क्लियर है? इतनी बात है। अब ये बात आती है आर्य सभ्यता जब हम पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता जब पढ़ेंगे, तो आर्य लोग कहाँ से आए थे इसके बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं। बिल्कुल आप याद कर लेंगे अभी यहीं पर। तिब्बत से आए थे, ये कथन है दयानंद सरस्वती का। दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था कि आर्य तिब्बत क्षेत्र से आए थे। और दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक हैं। वेदों की ओर लोटो नारा दिया था और सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द दिया था। इतनी बात क्लियर है। अब आर्य आर्कटिक प्रदेश या उत्तरी ध्रुव से आए थे, यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का। उन्होंने इस पर पुस्तक भी लिखी थी, द आर्कटिक होम ऑफ वेदांस। ये कई बार आ चुके बेटाओ। द आर्कटिक होम ऑफ वेदांस किसकी पुस्तक है? बाल गंगाधर तिलक की। और उन्होंने क्या गीता रहस्य भी पुस्तक लिखी है। ये भी बात आप लोगों को क्लियर होगी। अगली इंपॉर्टेंट बात आती है बेटाओ, ये बात क्लियर है। अब आर्य मध्य एशिया से आए थे। ये सबसे ज़्यादा प्रचलित माना जाता है कि आर्य वास्तव में मध्य एशिया से आए थे। इसके बारे में एक अभिलेख भी मिलता है 1400 BC के समय का, जिसका नाम है बोगार्ज कोई। मैंने लिखा भी है बोगार्ज या बोगाज कोई अभिलेख है जो 1400 BC में मिला था, जिसमें इंद्र, वरुण, नासत्य और मित्र वैदिक कालीन देवताओं के नाम मिलते हैं। इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य देवताओं के नाम मिलते हैं।
भूगार्थ कोई अभिलेख से एशिया माइनर क्षेत्र में ये मिलता है, तो इसमें ये कहा जाता है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, ये इसका अभिलेखीय ज्ञान है। इतनी बात क्लियर है। और किसने कहा था आर्य मध्य एशिया से आए थे? मैक्स मूलर, जर्मनी के। सर विलियम जोन्स अलग हैं, विलियम जोन्स तो एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक हैं, और ये जर्मनी के मैक्स मूलर थे, इन्होंने कहा था आर्य मध्य एशिया से आए थे। लेकिन आर्य यूरेशिया से आए थे, यूरेशिया आप जानते हैं एल्पस पर्वत क्षेत्र से आए थे। ये संपूर्णानंद जी का कथन है आर्यों के बारे में। तो इतनी बातें आप याद रखेंगे। अब हमारे जो 4 वेद होते हैं, 4 वेद में से जो ऊपर की जो 3 वेद लिखे हुए हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इनको हम वेद त्रयी भी कहते हैं, तीनों वेदों को। अगर आपसे कहा जाए कि वेद त्रयी में कौन सा वेद सम्मिलित नहीं है, तो अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्प वेद। यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। ये सभी उपवेद लिखे हुए हैं। कितना आप याद कर लेंगे? ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। ये गद्य में लिखा हुआ है और ये पद्य में है। पहला वाला गद्य और दूसरा पद्य। ये गद्य और पद्य में ये सूक्तों के रूप में लिखा हुआ है। अब हम सभी लोग जानते हैं कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। अब 10 मंडलों में से कुछ मंडल के बारे में ध्यान रखेंगे कि तृतीय मंडल में, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र दिया गया है, जिसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। इतनी बात तो आप लोगों को पता होगा। 7वें मंडल में दासराज युद्ध का वर्णन है। 7वें मंडल में किसका? दासराज युद्ध का वर्णन है, जो रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। 9वें मंडल में सोम देवता के बारे में वर्णन है और 10वें मंडल में 2 सूक्त हैं, जिसमें से पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है। 4 वर्णों की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है। और आप लोग याद रखेंगे, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में ही हुआ है। इतनी बात आप लोग पढ़िए, और कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे उसको शेयर करिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।